अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालात व वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का एक और शुमारा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर। एक नज़र आज की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना कर्फ्यू का 5वां दिन, मामूलाती ज़िंदगी मुसलसल मुअत्तल। श्रीनगर में ट्रैफिक का रश, लॉकडाउन बराए नाम, इंतज़ामिया मज़ीद सख्त। और जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर जगमोहन का इंतकाल, 3 दिनों तक मनाया जाएगा शोक। और अब मौज़ूआत की तफसील। बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना का कहर जारी है और हर गुजरते वक्त के साथ ही कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज हो रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुतवफ़्फ़ीन की मजमूई तादाद 2444 का हिंसा पार कर चुकी है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,87,219 तक पहुँच चुकी है। तहम नाज़रीन, खुशाइन बात यह है कि इस वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी हद दर्जे तक इजाफा दर्ज हुआ है और अब तक इस वायरस से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 1,05,240 का हिंसा पार कर चुकी है। कोरोना बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए लगे कोरोना कर्फ्यू का आज 5वां दिन रहा और आज भी दीगर दिनों की ही तरह मामूलाती ज़िंदगी मुतासर रहे। ताहम नाज़रीन, श्रीनगर ज़िला में पिछले 1-2 दिन में ट्रैफिक का भारी रश देखने को मिला और कई कई जगहों पर तो ट्रैफिक जामी के मनाजिर भी देखने को मिले। इसी बीच आज इंतज़ामिया ने लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती करते हुए गैर ज़रूरी लोगों की नकल व हरकत पर पाबंदियों को मज़ीद तेज़ कर दिया है। ज़िला को दूसरे मुलाकाजात से मिलाने वाली सभी शाहराहों को खारदार तारों से सील कर दिया गया है और किसी को भी जांच पड़ताल के बाद ही चलने की इजाज़त दी जा रही है। याद रहे कि हुक्काम ने मुतअद्दिद गाड़ियों को सीज करके उन पर जुर्माना भी आयद किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस की लड़ी को तोड़ने में इंतज़ामिया को अपना पूरा ताउन दें। उन्होंने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि लाजमी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ही अपने घरों से बाहर निकलें। देखिए, अभी सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद हैं और जो कोरोना कर्फ्यू है उसको स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जा रहा है, जो उसको इन्फोर्स किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में रहें और एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलें और बाकी लोग अपने अपने घरों में रहें। कंटेनमेंट जोन्स भी हैं और जो ट्रांसमिशन चेन है वायरस का उसको ब्रेक करने के लिए हम सब के इंटरेस्ट में है कि हम सभी SOPs को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीनेशन, इन सारी चीज़ों का हमें पालन करना ज़रूरी है। तो सर, कितनी गाड़ियाँ सीज करी गई आपको? देखिए, कोई गिनती की बात नहीं है कि गिनती करके इतनी सीज होंगी। जो जो वायलेशन मिल रहे हैं वो SSP साहब भी यहाँ खुद खड़े हैं, तो जो जो वायलेशंस में हैं उनको सीज किया जा रहा है। सर, क्या स्मार्ट लॉकडाउन से आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ओर जा रही है कश्मीर, श्रीनगर स्पेशली? देखिए, ये मैं कहूँगा कोरोना कर्फ्यू है और किसी चीज़ से ज़्यादा जो है कोरोना कर्फ्यू है और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो डायरेक्शंस हैं टाइम टू टाइम वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आगे भी सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। इसके बारे में जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि क्या डिसीजन लेना है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के उसी तरीके से डिसीजन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी लेती है और वो उनके फैसले जो हैं हम ग्राउंड पर उतारते हैं। ज़िला श्रीनगर में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद का पता लगाने के लिए इंतज़ामिया ने आज कोविड टेस्टिंग मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम को सोमवार से शुरू किया गया, जहां मुतअद्दिद अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। याद रहे कि श्रीनगर ज़िला में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिरा अफराद इस वायरस में मुब्तला हैं। यहाँ जो सोमवार में टेस्टिंग की जा रही है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं गवर्नमेंट की तरफ से भी उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ, क्योंकि जो अभी टेस्टिंग हो रही है इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो इलाके में कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने लोग नेगेटिव हैं, ताकि वो लोग जो पॉजिटिव निकलेंगे वो कम से कम अपने घरों में बैठकर ठीक रह सकते हैं और मेडिकेशन भी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि हमें जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब तक लॉकडाउन रहेगा तभी हम अपने घरों में सेफ़ रहेंगे। जो कि लोग वायलेशन करते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। उससे बेहतर है कि पुलिस को भी इसके लिए सख्त इंतज़ाम करने पड़ेंगे अपने इलाकों में, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकल पाए।
शुमाली कस्बा सोपर के नथनीपुरा में आज फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान मोरका आराई का आगाज़ हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इलाके में मुतअद्दिद जंगजू मौजूद हैं जिनकी निशानदेही फ़िलहाल बाकी है। आखिरी इत्तलात मिलने तक फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान गोलियों का तबादला जारी था। Boy, ban diyorum. Ben double diyorum sen. साबिक मरकज़ी वज़ीर और जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर जगमोहन आज 93 बरस की उम्र में दिल्ली में इंतकाल कर गए। याद रहे कि जगमोहन 1984 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने और बाद में जब यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई तो उन्हें एक बार फिर 1990 में गवर्नर के तौर पर तैनात किया गया। जगमोहन ने अपने कैरियर का आगाज़ सरकारी ऑफिसर के तौर पर किया था, जिस दौरान उन्हें एक बेहतरीन मुनज़्ज़म के तौर पर जाना जाता था। जगमोहन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। आजहानी ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और लोकसभा में कई बार दिल्ली की नुमाइंदगी की। आप अटल बिहारी वाजपेयी के दौर इक़्तिदार में वज़ीर भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने साबिक गवर्नर जगमोहन को खराज तहसीन पेश करते हुए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 3 दिनों तक सोग मनाने का ऐलान किया है। और आखिर पर नाज़रीन आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जब जब हंगामी सूरत हाल पेश आई तब तब यहाँ के नौजवानों ने अपनी रवायात और इस्लाफ से सीखी हुई सीख को बरोकार लाते हुए ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिन्होंने मुसीबत में पड़े मुसीबत ज़दों, मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों और दुख में पड़े दुखियों की हमतन मदद करने की सही की। कोविड-19 जैसी बहरानी सूरत हाल जहाँ आपका अपना भी आपके सामने आने से कतराता हो, ऐसे में श्रीनगर में टिफ़िन आओ एक ऐसी पहल जो ज़रूरतमंदों तक घर घर जाकर खाना पहुँचा रही है। क्या, कैसे और किस तरह हो रहा है ये सब देखना ना भूलिएगा हमारी ख़ास पेशकश में, जो हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर कल से दस्तयाब होगी। जी, टिफ़िन आव को 1 साल हो गया काम करते हुए। टिफ़िन आव एक स्टार्टअप है और हम 1 साल से मतलब कोविड-19 के जब स्टार्ट हो गया था तो 1 साल से हम दे रहे हैं खाना लोगों को। हमने ट्रेनिंग बाज़ाब्ता हासिल की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। तो उस टाइम पे हम फुली से तब से देते आ रहे हैं खाना, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो या पेशेंट्स हो, कोविड पेशेंट्स। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत का सख्ती से पालन करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।